Hello students, today I am going to explain poem Little by Little which is related to chapter 6. Okay. Now little by little means धीरे धीरे. Now let's go to the let's begin section. How tall are you this year? Means इस साल आपकी लंबाई कितनी बड़ी, आप कितने बड़े हुए हैं. टॉलर देन यू वर लास्ट ईयर, आपकी हाइट जो थी पिछले साल जितनी थी क्या उससे इस साल ज़्यादा हुई है, आप उससे ज़्यादा लंबे हुए हैं. एंड सो मच टॉलर देन व्हेन यू वर अ लिटिल बेबी, इजंट इट. या फिर आप जब एक छोटे बच्चे थे उससे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं. क्या ये सही नहीं है? एवरीथिंग इन नेचर इज़ ग्रोइंग बिट बाय बिट. उसी तरह जैसे आप एक छोटे बच्चे से बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं और बड़े हो जाते हैं, ऐसे नेचर में भी हर चीज़ जो है वो छोटे से बड़ी होती है. यानी वो धीरे धीरे ग्रो करती है. चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, सभी ग्रो करते हैं. Read on to learn how a little acorn makes this discovery. तो चलिए हम ये पोयम पढ़ते हैं और इसमें एक एकॉर्न जो है वो ओक का सीड है. ओक ट्री जिसको हम बलूत कहते हैं उसके सीड को हम अकॉर्न बोलते हैं. तो एक छोटा सा अकॉर्न जो है वो कैसे डिस्कवरी करता है और एक बड़े से ओक ट्री में चेंज हो जाता है, उसके बारे में ये पोयम है. चलिए पोयम पढ़ते हैं. नाउ लेट्स रीड द पोयम. लिटिल बाय लिटिल एन acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. तो स्टैंजा 1 जो है इसमें जो एकॉर्न सीड है वो कहता है लिटिल बाय लिटिल यानी धीरे धीरे. एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड. तो एकॉर्न जो है जो ओक का सीड है वो कहता है कि धीरे धीरे वो क्या करता है. एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड यानी जब वो बीज के अंदर रहता है या तो वो धीरे धीरे उसके अंदर से वो क्या करता है. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, उसमें से इम्प्रूव करता है. वो मोजी बेड यानी बहुत ही सॉफ्ट एक स्मॉल ग्रीन फ्लावरलेस प्लांट होता है. किसके अंदर? सीड के अंदर. उसके अंदर से जब हम उसको क्या करते हैं ज़मीन के अंदर दबाते हैं तो क्या होता है. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, और मैं रोज़ इम्प्रूव करता हूँ. एवरी डे प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता हूँ. हिडन डीप इन अर्थ अवे, क्योंकि और मैं कहाँ छुपा हुआ हूँ? धरती के अंदर छुपा हुआ, धरती की गहराई में छुपा हुआ हूँ. तो हम बीज को कहाँ दबाते हैं, बोते हैं ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर. तो मिट्टी के अंदर वो दबा हुआ है. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, और वो धीरे धीरे प्रत्येक दिन वो ग्रो कर रहा है. लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू, और धीरे वो क्या करता है जैसे जैसे वो उसमें से बाहर आता है क्या करता है. ड्यू मीन्स होता है ओस की बूंदे, तो उनको क्या करता है सिप यानी वो उनको पीता है. तो क्या करता है वो ओस की बूंदों को पीता है और ग्रो करता है. Now stanza 2. Downward it sent out a thread-like root. तो थ्रेड मीन्स होता है धागे जैसी जो इसकी रूट है, जड़ें हैं, वो क्या करती हैं. डाउनवर्ड इट सेंट, तो वो नीचे की तरफ ज़मीन में गहराई में वो जाती हैं जिससे कि वो मजबूती से उसको पकड़े रखें.
ज़मीन के अंदर फैल जाती हैं, वो ज़मीन के अंदर जाती हैं। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और इसका जो छोटा सा पौधा है वो ऊपर एयर की तरफ यानी हवा की तरफ बाहर आता है। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और जो उसकी न्यू स्टेम है और जो या ब्रांच जो है वो क्या होती है, वो धीरे धीरे ऊपर हवा की तरफ बाहर आती जाती है, और जड़ जो है वो कहाँ जाती है, ज़मीन के अंदर चली जाती है, और नई नई जो स्टेम है या ब्रांचेज है, शाखाएँ हैं, वो बाहर की तरफ फैल जाती हैं। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, और इस तरह दिन पर दिन और साल दर साल, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, उसमें नई नई पत्तियाँ आती जाती हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेज स्प्रेड फार एंड वाइड, और उसकी जो एंड द स्लेंडर ब्रांचेज स्प्रेड एंड वाइड, और जो उसकी स्लेंडर यानी पतली शाखाएँ हैं वो दूर दूर तक और उसकी जो पतली शाखाएँ हैं स्प्रेड फार यानी दूर तक फैल जाती हैं, एंड वाइड और चौड़ाई में फैलती हैं। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, और उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो वो जंगल के लिए क्या होता है, एक प्राइड यानी एक गर्व की बात हो जाता है। यानी वो विशाल पेड़ में जब बदल जाता है, जब वो एकॉर्न का जो सीड है वो बड़ा होकर के क्या होता है, वो एक बड़ा विशाल ओक ट्री में चेंज हो जाता है, तो वो फॉरेस्ट के लिए एक प्राइड की बात हो जाती है। यानी फॉरेस्ट के लिए वो गर्व की बात होती है कि उसके पास ऐसा ट्री है, वो खुद भी प्राइड फील करता है और जहाँ रहता है उस जगह के लिए भी प्राइड की बात होता है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन लर्न दिस पोएम। Now students, you can read aloud this poem and also learn the meaning of the poem. Okay? Till then, goodbye.